brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग के दौरान शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के घर पहुंचने वाले थे। ये खबर हमने आपको दिखाई कि सीएम के पहुंचने से पहले ही कैसे सड़कों को बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री के आने की सूचना जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, उनके आगमन की तैयारी युद्ध स्तर पर होने लगी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर हमारे रिपोर्टर आलोक जायसवाल के कैमरे में कैद हुई, जहां सीएम के आने से पहले सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। सबसे मजेदार बात यह हुई कि जो सड़क वर्षों से खराब पड़ी थी, उसे रातों रात चमत्कारिक रूप से चकाचक कर दिया गया। सड़क के गड्ढों को मिट्टी डालकर छुपाया जाने लगा। मजदूर तेजी से सड़क को समतल करने में जुट गए। यही नहीं, मुख्यमंत्री के लिए अस्थायी रेस्ट रूम भी बनाया गया। अब इस पर आरजेडी ने सवाल उठा दिया कि किसी शहीद के घर जाने से इस तरह रेड कारपेट पर वेलकम की क्या जरूरत है। ये समझ से परे है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल इम्तियाज को कल उनके घर पर श्रद्धांजलि देने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छपरा गए थे। अधिकारियों पदाधिकारियों ने भद पिटवा दी। गए थे शहीदों को सम्मान देने और कारपेट और सोफा लगा करके अधिकारी पदाधिकारी नई सड़क बनाकर ये क्या बताना चाह रहे थे, क्या छुपा रहे थे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नैतिकता आपकी कहाँ गई? अब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। पहले तो आपने एयरपोर्ट जा कर के शहीद इम्तियाज का शव को रिसीव नहीं किया पटना में, और जब छपरा गए उनके घर पर तो आपके अधिकारियों ने ही जिस तरह से भद पिटवा दी, ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा। वहीं जेडीयू की तरफ से भी इसका बचाव किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिहार के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर पूरा देश की आंखें नम हैं। विहित दायित्व के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं परिजनों के पास गए, उस पीड़ा के साझीदार बने, 50 लाख रुपया का चेक सौंपा, गांव की सड़क उनके नाम करने की घोषणा की, योग्यता अनुसार उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिए जाने का वायदा किया, गांव के प्रवेश स्थल पर शहीद द्वार बनाने की घोषणा की, नए स्वास्थ्य उपकेंद्र वहाँ बनाने की घोषणा की, और उस शहादत को सलाम करते हुए आने वाली पीढ़ी भी उसका से प्रेरणा ले और अपने उस वीर सपूत को हमेशा याद रखे, उसके लिए स्मारक बनाने का भी निर्देश दिया। अब ऐसे विषय पर भी राजनीति अगर की जा रही हो तो ये तो दुखद पक्ष है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं संवेदनशील ऐसे मामले पर रहते हैं, और खुद जाकर के वहाँ मिल रहे हों तो तरह तरह की बात कर करके कम से कम बकस दीजिए। शहादत के सवाल पर देश में एक ऐसा वातावरण है कि हर लोगों की आंखें नम हैं। तमाम राजनीतिक दलों की एकजुटता के बदौलत ऑपरेशन सिंदूर से हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसलिए पूरा देश एकजुट है, और ऐसी स्थिति में ऐसे मामले में किसी ढंग का बयान दिया जाना यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस इलाके में हो रहे इस कदर सड़कों के निर्माण और मरम्मती को देखकर दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि नारायणपुर गांव में अचानक मुख्यमंत्री के दौरे के कारण आपातकालीन विकास का जन्म हो गया। छपरा से आलोक जायसवाल और पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।